देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने जयंती व पुण्यतिथि पर पुष्प किए अर्पित। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम पर होगा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र। डोईवाला में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार का पुतला फूंक कर जताया विरोध। केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के जसपुर में कार का पलटा ट्रक। 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत। 2 थे घर के इकलौते चिराग। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में रविवार को मिले 9 नए संक्रमित। देहरादून स्कूल के 2 और छात्र कोरोना पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर देहरादून से है, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की जयंती मनाई जा रही। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती व पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो एनडी तिवारी की जो जयंती है वो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। सीएम धामी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। राज्य में भारी बारिश के अलर्ट के चलते समारोह को स्थगित किया गया है। जल्द की जाएगी कार्यक्रम की अगली तिथि घोषित। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। राज्य में भारी बारिश के अलर्ट के चलते समारोह स्थगित किया गया है और जल्द अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। खबर डोईवाला से है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान डोईवाला पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की भी मांग है। रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं किसान। डोईवाला से खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान डोईवाला पहुंचे। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आक्रोशित हैं। और रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बारिश का अलर्ट। खबर देहरादून से है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। प्रशासन ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने यह आदेश जारी किया है। तो सुबह से बारिश भी शुरू हो गई है। प्रशासन ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री घाट की, जहां पर सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग छाता लिए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर डोईवाला से है। क्षेत्र में पिछले 30 घंटे से बारिश हो रही है। तो कई सारे जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां बारिश अपना कहर बरपा रही है। धान की फसल को इस बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। आपदा प्रबंधन के साथ तहसील प्रशासन भी सतर्क है। क्षेत्र में पिछले 30 घंटे से बारिश हो रही है। पिछले 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए जहां तहसील प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट किया गया है। इस बारिश ने जहां हल्की ठंड का एहसास करा दिया है, तो वहीं ग्रामीणों की जो ये धान की फसल है वो खराब हो रही है, क्योंकि किसानों ने फसल को काट कर छोड़ दिया था। तो 2 दिन की बारिश से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है और आगे भी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो उसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील की जा रही है कि जो खासकर नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो सतर्क रहें। तो लगातार हो रही बारिश से जहाँ जनजीवन भी अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज, डोईवाला। खबर देहरादून से है। केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और सुबह से ही कई सारे जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद ये अस्थायी रोक लगाई गई है केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम धामी से फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
तो पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए ये बात कही। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली एवं केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा का लगातार जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में बारिश की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में बारिश की स्थिति एवं आवागमन की स्थिति की प्रत्येक घंटे की रिपोर्ट दी जाए। प्रशासनिक अमला पहले ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज प्रदेश के 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में रिस्पांस टाइम कम से कम हो। पहाड़ों में मौसम बदलना शुरू हो चुका है, जहां रुद्रपुर में भी दोपहर बाद से हो रही हल्की फुल्की बारिश के बाद तेज बारिश हुई और सड़कों पर पानी भर गया। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश का असर रुद्रपुर में भी नजर आया, जहां सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी से लक्सर तहसील प्रशासन व पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। साथ ही किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं। किसानों की धान की फसल लगभग पक कर तैयार है। किसानों की धान की फसल को बारिश से नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रशासन से गंगा व सोलानी नदी के किनारे बसे गांवों को हाई अलर्ट पर करने को कहा गया है। पुलिस ऐसे गांवों में जाकर लोगों को अगले 48 घंटे तक गंगा के आसपास न जाने की हिदायत भी दे रही है। मौसम विभाग देहरादून ने 18 अक्टूबर को जनपद पौड़ी के अंतर्गत कई स्थानों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोग डंडे ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के समस्त शासकीय अशासकीय निजी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही इस दौरान प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक आदि अपने अपने विद्यालय के कार्यालय में यथावत बने रहेंगे। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित स्कूल व संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां भारी बारिश के चलते सड़क से गुजर रहा वाहन पहाड़ों से गिरकर मलबे की चपेट में आ गया। वहीं चालक ने किसी तरह वाहन से भागकर अपनी जान बचाई। पुल के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे से सड़क पर कई छोटे बड़े वाहन मलबे में फंसे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो मलबा गिर रहा है लगातार बारिश की वजह से, उससे जो गाड़ियां हैं वो भी फंसती जा रही हैं। तो बारिश की खबर पर हम लगातार बने हुए, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे इस वक्त क्या तैयारी प्रशासन कर रहा है। उसके पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इन आंखों से समझा जा सकता है। बच्चों को वहां पे जब फोन आया तो मैं वही बड़े भैया के पास गया। मैंने, भैया ऐसा हो गया, तो भैया भी एकदम से चिल्लाए क्या हो गया, तो बच्चे वहीं थे सामने।
बिटिया को पता चल गया, बिटिया बहुत रोई है बहुत जोर से कि अब क्या होगा, मेरी मम्मी को ला दो, मेरे पापा को कौन देखेगा। वीडियो कॉल पे बोलते थे कि मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल में खुद कोरोना पॉजिटिव थी उस टाइम पे, मैं क्वारंटीन हो रखी थी। सुबह भैया देख के आए और उस समय वो सो रहे थे। थोड़ी देर में घर पे फोन आ गया कि वो नहीं है। अभी मम्मी को ढूंढती है तो घुमाने ले जाती हो कि दिन रात ऐसी बोलती मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सोते समय भी कहती थी कि यहाँ पे मम्मी सोती थी। रास्ते में ले जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ पे मम्मी, हर पूरी कॉलोनी के चक्कर कटाती है कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। जो भी आती है वहाँ पे लेडीज उनसे पूछती मम्मी कहाँ है। उनकी माँ की ये इच्छा थी, वो उनका सपना प्लान बहुत थे हमारे दोनों के, घर बनाने का, लड़की की शादी करने का और इसको पढ़ाने का। तो वो तो चली गई, मैं कोशिश करूंगा। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद जब सामने पहाड़ सी जिंदगी जीने की चुनौती थी और साथ कोई नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सभी का साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वात्सल्य योजना, जिसने आज इन चेहरों में एक आत्मविश्वास जगाया है कि वो अब अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार का साथ उनके साथ है। तो ये कि वात्सल्य योजना से हमको ये बेनिफिट होगा, बच्चों के डायरेक्ट कोई ट्यूशन फीस नहीं रुक रही है ना, और डायरेक्ट अकाउंट्स में हमें किसी के आगे जाना नहीं पड़ा। आगे जिंदगी में सरकार ने जो मदद की है सब लोगों को, आदमी को सारा मिल जाता है। जो बहुत ही लाचार है, घर से हिम्मत आ जाती, चलो भाई थोड़ा बहुत आने को सहायता मिल रही है। तो वात्सल्य योजना इन जिंदगियों के लिए सहारा बन रही है और आगे आने वाली मुश्किलों को दूर कर रही है। आज वात्सल्य योजना के सहारे कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के जीने का आधार बन रही है उत्तराखंड सरकार। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता एवं संरक्षक की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए वात्सल्य योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें इस योजना के माध्यम से बच्चों को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा, पोषण व संरक्षण का भी प्रावधान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा 5% के क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार आज उनके जीने का एक मजबूत आधार बन रही है ताकि उनकी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो सके। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सहारा बनी उत्तराखंड सरकार। वात्सल्य योजना से देश के उज्जवल भविष्य के सपने को करना है साकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता, माफ कीजिए, हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। राजेश, जिस तरह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, हम जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां खतरा ज्यादा है? बिल्कुल शैलेश, मैं बता दूं कि जिस तरीके से अलर्ट जो है वो
जारी हो चुका है पूरे उत्तराखंड में, और 10 ऐसे जिले हैं जिनको अति संवेदनशील है, जहां पर लगातार बारिश जो है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। और अभी तक की बात करें तो 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, और जिसमें कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के कई ऐसे जिले हैं जिसमें लगातार बारिश का प्रकोप जो है वो जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बिल्कुल सतर्कता बरतते हुए तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट पे रखा है, और तमाम जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, उनको अलर्ट पे रखा है। और साथ ही प्रिकॉशन बरतते हुए जो है शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि जो 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल जो है उसको फिलहाल जो है 1 दिन के लिए बंद किया जाए। और साथ ही चारधाम यात्रा जो है शैलेंद्र, वो लगातार जो है प्रदेश में बड़ी संख्या में चल रही है, क्योंकि समय जो है कम रह चुका है और लगातार श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहे हैं, और तमाम जिले जो है इस समय पर्यटक से जो है वो लगातार जो है वो भरे हुए हैं। भीड़ जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो इसको जो है गंभीरता से देखते हुए जो है तमाम चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ तमाम जिला अधिकारी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो यात्रा रूट है जो बाधित हो जाते हैं उनको जल्द से जल्द जो है क्लियर करने का काम किया जाए। पर्यटक हैं बहुत ज्यादा संख्या में इस वक्त उत्तराखंड में ठहरे हुए हैं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, सभी जगह होटल लॉज से फुल हो चुके हैं। अभी भी पर्यटकों के आने का सिलसिला चल रहा है, क्या उसको लेकर क्या एहतियात बरते गए ताकि बाकी लोग ना आए? देखिए शैलेंद्र, जो पर्यटक जो चारधाम यात्रा पे हैं यानी कि केदारनाथ पे हैं जिस तरीके से, तो उनको बीच पे ही रोका गया है। जब तक मौसम जो है बिल्कुल सामान्य नहीं होगा उनको यात्रा जो है आगे नहीं करवाई जा रही है। उसी तरीके से बद्रीनाथ यात्रा पे भी जो है अलग अलग जो होटल्स हैं, जोशीमठ जो इलाका है वहाँ पर यात्रियों को ठहराया गया है, और साथ ही जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं जो उनके खाने से लेकर सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको मुहैया कराई जाए। और इसी को अलर्ट पर देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कल अयोध्या से ही चीफ सेक्रेटरी को जो है कड़े निर्देश दिए हैं कि अलर्ट मोड पे रहे, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अलर्ट पे रहें, और 1-1 घंटे की जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री खुद ही इस पूरी जो भी भविष्यवाणी की गई उसको लेकर सतर्क हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था अगर होती है तो तुरंत उसकी सूचना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको उत्तराखंड में जो इस वक्त बारिश का कहर है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।